नमस्कार, मैं हूं राज हेम्ब्रम। सामाजिक आईना में आपका स्वागत है। एक मजेदार ऑब्जर्वेशन है, महसूस कीजिएगा। अधिकांश भाजपा प्रेमी धार्मिक नहीं है। वो मांसाहार करते हैं, पब जाते हैं और शराब भी पीते हैं, फोन शेयर करते हैं और सीडी वीडी बनवाते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को मंदिर में देखकर बहुत खुश होते हैं। मुख्यमंत्री को घंटा हिलाते देख चरम सुख पाते हैं। इसके बाद पलटकर निजी चरम सुखों में फिर डूब जाते हैं। भाजपा ने हमारे भीतर की आधार्मिकता को पूरी तरह खत्म करने के लिए ठेका ले लिया है और इसे नए नए विस्तार भी दे रही है, नई नई आकांक्षाएं भी बो रही है और उसकी फसल भी काट रही है। इसलिए दो विजुअल एक साथ आते हैं। 100 मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन 100 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री खुले में यानी लाइव टीवी पर पूजा पाठ और स्नान कर रहा है। अयोध्या की धूल छटी नहीं है कि एएसआई ने एक और सर्वे कोर्ट के हवाले किया है और इस हवाले के विजुअल से जो आपको गिल्टी प्लेजर मिलता है वो महंगाई, बेरोजगारी और बदइंतजामी के दुख को भुला देता है। शुरुआत तो अच्छे दिन की उम्मीद से हुई थी, मगर 2 करोड़ रोजगार, आर्थिक विकास और सुकून से जीने का स्वप्न धरा रह गया। लेकिन नौकरी, राशन, शिक्षा, बिजली, पानी, मकान और आज़ादी को लेकर कोई सरकार बेहतर नहीं कर सकती है। तो सत्ता में आने पर एक नई इच्छा हमें बो दी गई है और वो ये है कि विकास के साथ साथ हिंदू होने पर उच्चता मिल जाए तो बोनस हो जाएगा। और हमने इस ख्याल को हाथों हाथ लिया और ट्रैप में फंस गए हैं। बोनस का सुर इतना ज़्यादा मचा दिया गया है कि बोनस अब बेसिक बन गया है और बेसिक इग्नोर किया जा रहा है। कहावत आपने सुना ही होगा, शेर पालना महंगा पड़ेगा। हिंदू 2-4 नहीं 100 करोड़ लोग हैं। जब आप इतने सारे हिंदुओं को प्रिविलेज नहीं दे सकते तो बाकी को आप डिस्क्वालीफाई कर दो, उनको निम्नता का एहसास कराओ तो हिंदुओं को उच्चता का एहसास स्वतः हो जाएगा। और यही तरीका काम कर गया है। धर्म की रक्षा, हिंदू की उच्चता और भाजपा को वोट करना सिनोनिम बन गया है। अब मुसलमान का परसिक्यूशन और एब्यूज इसका मीटर है। पर इसमें भी समस्या है। मुसलमान हर जगह नहीं, क्रिश्चियन भी बड़े सीमित हैं। अगला बड़ा समुदाय सिख है, वहां भी इलेक्शन होते हैं। तो किसान आंदोलन के वक्त हम ट्रेलर देख चुके थे, अब उनके धर्मस्थलों पर बेअदगी से घटनाओं की पिक्चर देख रहे हैं। मणिपुर में ट्राइबल ईसाइयों पर अभी भी एक्सपेरिमेंट जारी है और सिखों का नंबर भी अब दूर नहीं है। फिर हर उस कम्युनिटी का नंबर है जो किसी इलाके में अल्पसंख्या में है और वहां वोट के हिसाब से इग्नोर की जा सके, वो शिकार बनेगी ही। और अभी इस गिल्टी प्लेजर को हम सार्वजनिक जीवन की अनिवार्य शर्त बनाते जा रहे हैं। हम कांग्रेस, तृणमूल और वाम से पूछ रहे हैं कि वे भी मुस्लिम विरोधी क्यों नहीं है, क्योंकि विरोधी नहीं होना तो समर्थक होना है और मुसलमान का समर्थक होना पाप है। इसलिए पुण्य कमाना है तो भाजपा को वोट दो, दूसरों को सताना है तो भाजपा को वोट दो। हम मौज मस्ती करें और हमारे बिहार में हमारी सरकार पूजा पाठ करती रहे, इसके लिए भाजपा को वोट दो। अधिकांश भाजपा प्रेमी धार्मिक नहीं है, वो मांसाहार करते हैं, पब जाते हैं, शराब पीते हैं, फोन शेयर करते हैं और सीडी वीडी बनवाते रहते हैं। वैष्णो देवी और तिरुपति का तीर्थाटन असल में दोस्तों के साथ हैंग आउट और छुट्टी पर्यटन का बहाना होता है। किसी ने पुराण, वेद, गीता, धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। गणेश पंडाल या कांवर में उन्मत्त नाचने के अलावा दैनिक पूजन पाठ भी नहीं करते। 4 श्लोक याद नहीं, उनके अर्थ जानना तो दूर की बात है। लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि धर्म का पूरा स्वभाव एक ढोंगी नोटंकी बाज को वोट देकर पूरा हो जाता है। अपना धर्म इन्होंने समूची सरकार बनाकर आउटसोर्स किया हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि सारे अधर्मियों को सरकारी हिंदुत्व क्यों चाहिए। तो ये थी आज की खास ऑब्जर्वेशन। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ अपडेट। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।